ओम शांति। आज हम मातेश्वरी जगदम्बा के प्रति दादी गुलजार जी के द्वारा वतन का चौथा संदेश सुनते हैं। 29 तारीख का। जैसे पिछले संदेश में सुना कि दादी जी ने मम्मा से पूछा था कि आपके अंतिम समय की स्थिति क्या थी, अवस्था का वर्णन क्या था, और मम्मा कुछ ऐसा समाचार दादी जी को सुनाना चाहते थे कि जिन्हों को बाबा ने खास उन्हें वो अनुभव कराया हो। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है। चले हम मम्मा के साथ उस घटना की साक्षी बने। आज दादी वतन में गई। मम्मा तो बाबा के साथ ही थी। भोग स्वीकार करने के बाद मम्मा से पूछा, कल कहाँ कहाँ बाबा ने सैर कराई? माँ बोली, बाबा ने कहा आधे भक्त तेरे और आधे भक्त मेरे हैं। अब बताओ, आपके भक्तों के पास ले चलो या अपने भक्तों के पास? फिर तो बाबा ने बहुत सैर कराई, लेकिन एक काली का मंदिर था, वहां बाबा ले गए। वहां देखता हूँ, वहां देखा तो बहुत भीड़ थी। भक्त अपने नियम प्रमाण जा रहे थे। एक भक्त बहुत व्याकुल था और प्रतिज्ञा कर रहा था कि अगर दर्शन नहीं होंगे तो प्राण त्याग दूंगा। बाबा बोले, मम्मा, भक्तों की पुकार सुनते रहम नहीं आता है। अब इनके सामने जाओ। तो मैं जाकर मूर्ति के आगे खड़ी हो गई। भक्त इस साधारण रूप को देख बेचारा हर्षित भी हो रहा था, तो दुविधा में भी पड़ गया। बाबा ने कहा, उसके मस्तक पर हाथ धरो। तो मैं चाय उसके आगे ठहरी, मस्तक पर हाथ रखा। वो ध्यान में चला गया और देखा कैसे वो ही काली अम्बा के रूप में आए खड़ी है। बस चेतन रूप में प्राप्ति देख भक्त तो गदगद हो गया। फिर बाबा ने विदेशी युगल दिखाया, जो अति नवधा भक्त थे। बहुत घायल रूप में अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहे थे और माँ माँ कहकर बहुत मिलने की अभिलाषा प्रकट कर रहे थे। बाबा ने सुनाया, भले ही अभी क्रिश्चियन है, लेकिन है तो भारतवासी पक्के भगत। कोई हिसाब के कारण वहां जन्म मिला है। कल जो पूछा था कि अंतिम समय आपको महसूसता थी या नहीं, उस समय मम्मा ने सारा समाचार सुनाया कि 4 दिन पहले अलमाइटी बाबा से मुलाकात हुई थी। तो उस समय लास्ट मिलने में बाबा की बातों से मुझे 100% निश्चय बैठ गया था कि अब मुझे जाना है, लेकिन 1% ना का था, क्योंकि पहले जब बाबा हमसे मिलता था तो कहता था कि अभी तुमको बहुत सेवा करनी है, अब जाने की बात ही नहीं। सोचो, तुम्हारा तो बहुत बड़ा पार्ट है, आधी आधी। लेकिन इस बारी जब हमने पूछा, बाबा कब तक और कितना समय, यह हिसाब किताब है,
तो बाबा बोले, बाकी थोड़े समय का ही है, अब जल्दी ही अंत होना है। और आदि से बाबा उस दिन गंभीरता से मुस्कुरा रहे थे। उस दिन गंभीरता से मुस्कुरा रहा था, जो लगता था कि कोई गुह्य रहस्य छिपा हुआ है। साथ में फिर बीच बीच में यही कहता था कि बेटी सूक्ष्म वतन में चलेगी, बाहर चल खेलेंगी, बहलेंगी। इन सब चरित्रों से पक्का महसूस हो रहा था कि बाबा अपने पास मुझे खींच रहा है। साथ में शरीर की कमजोरी बढ़ते देख और भी पक्का होता जा रहा था। आखिरी दिन दिक्कत हुई, उसमें भी महसूस हो रहा था जैसे सांस खींच रहे। 2 घंटे पहले मेरी शारीरिक शक्ति कम होने लगी थी और पक्का समझ में आ गया था, लेकिन मैं बोलूं ये संकल्प नहीं था। आखिर कुछ सेकेंड में ऐसी अवस्था हो गई जैसे कि देह में हूं, लेकिन देह से न्यारेपन का, साक्षीपन का और शरीरी कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो रहा है। यह संकल्प ही बाबा ने मर्ज करा दिया कि मैं जा रही हूं। और क्या कह रहे थे, इस सुनने से भी मैं परे थी। अपने सामने बाबा का पारदर्शी रूप देखा जरूर, लेकिन उस समय भी साकार वतन की, साकार शरीर की वासना नहीं आती थी। उसके बाद फिर हमने पूछा, मम्मा शमशान की सीन बाबा ने आपको दिखाई? माँ बोली, हाँ। बाबा ने सारी सीन ऐसे दिखाई जो अपने ही शरीर को साक्षी होकर देख रही थी। साथ में आप बच्चों का दृश्य भी देख रही थी कि क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे सबकी स्थिति है। और उस स्थिति के साथ दादी वतन से आ गई तो देखा कि बाबा इस संपूर्ण और संपन्न आत्माओं के द्वारा कैसे भक्तों को भी उनकी मनोकामना पूर्ण करने का कार्य कराते इस एडवांस पार्टी के द्वारा, और अंत हमारी सुहानी हो, उसके लिए कितना बाबा के प्रति अपनापन, कितना देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास। और यही अभ्यास जैसे मम्मा और बाबा को हरा नहीं सका, वे कर्मातीत साकार देह के अंदर ही हुए और संपन्न स्थिति को प्राप्त हुए। कितने न हम भाग्यशाली हैं कि जो दिन हमारे सामने आने, उस दिन के उन पलों के सारे अनुभव हमारे पूर्वजों ने हमें जाने के बाद भी एक चिरंजीवी संजीवनी देकर रखी है। ऐसे आत्माओं को शतशः प्रणाम है। ओम शांति।